वहीं जहाँ पर विपिन उन तीनों के बीच की बातों को सुन रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ छोटू आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, हाँ हम समझ गए, तुम यहाँ पर इसको बुला कर लाए हो। और इसके अलावा यहाँ पर तुम हमें अब बता रहे हो कि तुम यहाँ पर अपने साथ में किसी और को भी लेकर आए हो। क्या तुम इससे पहले ये नहीं बता सकते थे कि यहाँ पर तुम किसको अपने साथ लेकर आ रहे थे? वहीं छोटू की बात सुनने के बाद में वहां पर हर्षित ने फिर से उसको समझाया, अरे मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर ये एक 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर से बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अगर यहाँ पर इसके सामने कोई भी एक 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर का कोई शिखर लेवल का लड़ाकू भी आ जाता है ना, तो उसके बाद में वो यहाँ पर इसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फटाफट से एक फॉर्मेशन को तैयार कर देता है। हर्षित ने बड़े चौंकते हुए और बड़े गंभीर भाव के अंदर उन तीनों से कहा। और वहाँ पर हर्षित का कहने का अर्थ ये था कि यहाँ पर जो विपिन ने पिछली बार उसके सामने जो कमाल किया था ना, उसके साथ में यहाँ पर उसके तो होश वोश सब उड़ चुके थे। इसी वजह से यहाँ पर हर्षित इस बार उसको अपनी बहन का पूरा अपमान करने की वजह से भी यहाँ पर उसको एक बार और चांस देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर अभी हर्षित को विपिन की काबिलियत का भी पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि हर्षित अभी यहाँ पर मानने का नाम नहीं ले रहा था, साक्षी ने उससे कहा, अच्छा तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा उस्ताद है, तो क्यों ना ऐसा करें, यहाँ पर मैं अभी इसका एक एग्ज़ाम ले लेती हूँ। उसके बाद में पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर ये किस तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है या फिर किस तरह का काम ये करता है। साक्षी बड़ी गंभीर लग रही थी, विपिन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसके अंदर किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर किसी तरह का स्कैनर लगा हुआ हो, जो विपिन को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से स्कैन कर कर ही मानेगा। हालांकि अगले पर यहाँ पर जो साक्षी थे ना, वह बिल्कुल शांत नहीं बैठती। वह जल्दी से अपने पास में से एक फॉर्मेशन प्लेट आगे निकालती है और उसको विपिन के नीचे फेंक देती है, जिसके अगले ही पल यहाँ पर जो हर्षित ने विपिन के चारों तरफ एक अवरुद्ध लगा कर रखा हुआ था ना, उसको अंदर बंद रख कर या उसको सेव करने के लिए, तो वह वहाँ से हट जाता है और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। और अगले ही पल विपिन के चारों तरफ एक धुंध छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे हर्षित ने वहां पर ये देखा, वह जल्दी से आगे बढ़ने लगता है और वहां पर वह साक्षी को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वही था जो विपिन को वहां पर लेकर आया था। इसी वजह से वो वहां पर उसको रोकना चाहता था। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां पर साक्षी को रोकने के लिए आगे बढ़ पाता, उससे पहले ही वहां पर मोटू ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हर्षित एक मिनट रुक जाओ, चिंता मत करो, यहाँ पर साक्षी जो कर रही है ना, वो ठीक ही कर रही है। वहाँ पर जाने से पहले उसकी एक बार परीक्षा लेना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो विश्वास देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है तुम उसके ऊपर ज़्यादा ही आत्मविश्वास करने लगे हो। इसी वजह से हमें पहले उसकी एक बार एग्ज़ाम ले लेने दो, ताकि यहाँ वहाँ पर जाने के बाद में ना तो उसकी जान के ऊपर कोई खतरा आए, ना ही हमारे मिशन के अंदर किसी तरह से रोड़ा अटकाया जाए। इसी वजह से चलो अब शांति से यहाँ पर बैठ जाओ। और इसके अलावा साक्षी वहाँ पर किसी भी नॉर्मल लड़ाकू को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाएगी, ये तो मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ। हालांकि वही मोटू की बात सुनने के बाद में हर्षित थोड़ा सा परेशान तो लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए। उसको वहाँ पर विपिन की बहुत सी चिंता भी हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी वह कुछ करना तो चाहता था, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मोटू ने उसको वहीं पर ही रोक लिया था। हर्षित तो वहाँ पर रोकने के बाद में मोटू उससे आगे कहता है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर जो साक्षी है ना, वह केवल फॉर्मेशन के अंदर ही अच्छी नहीं है, वह एक राक्षसी टूनिस्ट और इसके अलावा एक डेंसर भी है। इसकी वजह से यहाँ पर आत्मा के ऊपर अटैक करना उसको अच्छे से आता है। इसी वजह से यहाँ पर विपिन की आत्मा का भी पूरी तरह से निरीक्षण हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन को महसूस हुआ कि वहाँ पर अचानक से उसके आसपास का जो वातावरण था ना, चेंज होने लगता है और उसको हल्का हल्का सा दबाव से महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती बेड़ियों से जकड़ रहा हो। ये क्या हो रहा है? विपिन वहाँ पर उस फॉर्मेशन को देखने के बाद में थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है। हालांकि वहीं बाहर से एक आवाज़ उसको सुनाई देती है, ठीक है विपिन, तुम्हें मैं यहाँ पर 4 घंटे देती हूँ। तुम जितनी जल्दी यहाँ पर इसको पास कर लोगे ना, उसके साथ में हम लोग समझ जाएंगे कि तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो ये फॉर्मेशन है ना, ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है। ये एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर द्वारा मेरे लिए बनाई गई थी। इसके अलावा मेरे द्वारा जो चीज़ें यूज़ की जाती है ना, उसका इसके अंदर सब कुछ मेल जोल है।
वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है मेरी परीक्षा, आखिरकार तुम मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हो? विपिन हैरान था क्योंकि यहाँ पर उसका तो कोई मन ही नहीं था वहाँ पर इस टीम या इस मिशन के अंदर शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सभी उसको पहले से ही इस मिशन के अंदर शामिल होने के लिए कहने लगे थे। आखिरकार ये सभी यहाँ पर करना क्या चाहते थे, विपिन को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पर अब उसके पास में एक अच्छा मौका था कि यहाँ पर वह हर्षित का दिल जीत सके, क्योंकि एक बार अगर उसने यहाँ पर उसको साबित कर दिया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो किस तरह से यहाँ पर इन सभी के ऊपर नियंत्रण कर सकता है, तो उसके साथ में यहाँ पर प्रत्युषा से मिलना उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ में विपिन अब आसपास में देखने लगता है और वो पाता है कि उसके आसपास में एक फॉर्मेशन प्लेट तो पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ में ही गलतियाँ, वह ऐसा कहता है। अगले ही पल यहाँ पर उसकी जो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी ना, उसके अंदर एक बुक बनकर आ जाती है। ये एक ग्रेड 8 की फॉर्मेशन है। वास्तव में इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गलतियां हैं, घटिया सी फॉर्मेशन। क्या कहा था अभी उसने यहाँ पर साक्षी ने कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है? मुझे तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर मैं 138 तरीकों से इसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ, या इसके अंदर मैं गलतियाँ निकाल निकाल कर इसको तोड़ सकता हूँ। क्या पता यहाँ पर केवल गलतियों के बारे में सुन सुनकर इसकी हालत खस्ता हो जाए। वास्तव में जब यहाँ पर विपिन लास्ट टाइम फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा देने के लिए वहाँ पर गया था, तो उस समय वहाँ पर उसने पूरी सारी बुक्स पढ़ ली थी, जिसके बाद में उसकी जो फॉर्मेशन के अंदर की नॉलेज थी ना, वो यहाँ पर एक 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर के स्तर तक तो पहुँच ही चुकी थी। उसके साथ में विपिन वहाँ पर बस उस फॉर्मेशन को देखकर वहाँ पर उसको तोड़ने या उसको तोड़ मरोड़ के फेंकने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसके बॉडी के अंदर जोरदार सनसनाहट सी फैल जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको बर्फ खिला दी हो। जल्द ही उसको एहसास होने लगता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एक खतरनाक बर्फीली आभा भरी हुई थी। ये क्या हो गया? मैं तो भूल ही गया कि मैंने यहाँ पर विक्ट्रियस स्पिरिट एसेंस लिया था। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे जल्दी से यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करना होगा। वहाँ पर जैसे विपिन ने ये महसूस किया कि उसने कुछ समय पहले यहाँ पर विट्रियस एसेंस की 3 बोतलें पी ली थी। उसके बाद में उसने यहाँ पर उसको आत्मसार भी नहीं किया था। वो जल्दी से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर वो जल्दी से आया नहीं था, लाया गया था। यहाँ पर पहले तो जो ताबिश था, उसके साथ में उसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा झड़क हो गई थी। उसके साथ में चंपक आ गया। चंपक के बाद में यहाँ पर हर्षित आ गया, और हर्षित यहाँ पर उसको साधना करने दे नहीं रहा था। वो तो बहुत देर से कह रहा था कि मुझे साधना करने दो, मुझे साधना करने दो। खद्दत तेरे की साधना करने दो, यहाँ पर तो मेरे तो यहाँ पर लंका लगने वाली है। वास्तव में इस बंदे ने मेरे को ऐसा कहा था कि बाद में साधना कर लेना। अरे अब मैं साधना नहीं करने बैठा ना, तो मेरे साथ तुम सभी यहीं पर ही उड़ जाओगे। विपिन यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो विक्ट्रियस एसेंस की 3 बोतलें थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उनके अंदर की जो एनर्जी थी ना, वो शुद्ध एनर्जी थी। यहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन जानता था कि धीरे धीरे वह एक टाइम बम की तरह फूलता जाएगा और एक पल के लिए फट भी जाएगा। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर उसकी जो साधना थी ना, वो वहीं पर ही क्रैक भी हो जाए। इसी वजह से वहाँ पर विपिन अब जल्दी से ये सोचने लगता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। उसको क्या फॉर्मेशन तोड़नी चाहिए, या फिर यहाँ पर इसको आत्मसार करना चाहिए। हालांकि विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि क्या हुआ, कि यहाँ पर वो अपने साले का दिल नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर अगर उसने उसका दिल जीतने की जगह यहाँ पर अपने गुर्दे नहीं बचाए ना, तो उसके साथ में आगे उसको कभी मौका नहीं मिलने वाला था। इसके साथ में वही वहीं पर ही खड़े खड़े ही अभी अपने अंदर की जो आत्मसार एनर्जी भरी हुई थी ना, उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जल्द ही वह एनर्जी अचानक से बाहर निकलती है और विपिन के चारों तरफ घूमने लगती है, और उसका वातावरण एक ठंडा इलाका बन जाता है। विपिन की हड्डियां थोड़ी थोड़ी कपकपा रही थी। उसका पसीना उसी के शरीर के ऊपर जम सा गया था। और अगले ही पल यहाँ पर विपिन धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसकी जो एनर्जी थी ना, किसी भी पल यहाँ पर बांधों को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। धीरे धीरे करते हुए विपिन के अंदर के जितने भी तान तन थे ना, वो उस एनर्जी के साथ में मिलना शुरू कर देते हैं, और जो उसके अंदर का वो ओप था, वह धीरे धीरे विकसित से विकसित होता जा रहा था। उसके अंदर वह एनर्जी बढ़ती जा रही थी।
उसकी आत्मा भी उसके साथ में विकसित होती जा रही थी। एक तरफ आत्मा और एक तरफ ऑर्ब। जल्द ही यहाँ पर कुछ 5 सेकंड्स के अंदर ही एक सफलता हासिल भी कर ली गई थी।